नमो जीरान, आपके जीवन से थोड़ा रूबरू होना चाहती हूँ। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, स्पिरिचुअल लीडर, आपका 50 साल का स्पिरिचुअल जर्नी, ये आपको कैसे आप मोटिवेट हुए यही फील्ड में आने के लिए? व्हाट इंस्पायर यू to become such a spiritually awakened man? As far as spirituality is concerned, this has been my nature from birth. ये संस्कार हम अगले भाव से लाए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और हमारा झुकाव हमेशा I started with religious devotion and being a good singer and a good memorizer. तो शास्त्र सूत्रों वगैरह में शुरुआत हुई थी एक बाजू पाठशालाओं में। हम पाठशाला के स्टूडेंट, तो पाठशाला में हम हमेशा अव्वल नंबर पे रहते थे, नंबर 1। और साइड बाय साइड हम सिंगिंग का भी शौक रखते थे। तो आई वॉज अ गुड सिंगर फ्रॉम बर्थ, बाय चाइल्डहुड। It's a nature. हाँ, not only singer, I play a lot of percussionist instrument. Percussionist यानी तबला, ढोलक, जल तरंग, ये सब हम बचपन से बजाते थे। सो रिदम में हम, तो ये सब हमारा नेचुरल गुण है। और उस नेचुरल गुण में ये ढलाव आते गया। पाठशाला का संस्कार आए, पाठशाला के संस्कार आए, जिसके अंदर हम सूत्र अर्थ के साथ हम बोलते थे। आज भी हमारे जो उच्चार है, संस्कृत के प्राकृत के उच्चार बहुत स्पष्ट होते हैं। तो हमारे गुरुजी ने हमको इस प्रकार ट्रेन किया था as far as पाठशाला एजुकेशन इज कंसर्न। And after that, that was my initial journey. That journey started from, you can say, 12 year onwards. अच्छा, 12 साल की एज से आपका ये? हाँ, 12 साल की उम्र से ये हम इस फील्ड में आए। It started with going to पाठशाला। तो हमारे माता पिता ने हमें पाठशाला भेजना शुरू किया। 7th स्टैंडर्ड में मैं था तब। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, धार्मिक शुरुआत हुई, रिलीजियस। और उसके बाद सूत्र अर्थ वगैरह हमने काफ़ी, हमें सब ये सामायिक, फिर जैन सिस्टम की बात करता हूँ, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, फिर चैत्यवंदन, हम मंदिर मार्गी है, मूर्ति पूजक संप्रदाय से है। तो उसमें भी हम, तो इट गेव मी, हमें जो रास्ता चाहिए था नेचर को, वो मिलते गया। सो आई वॉज बेसिकली, माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दिस बेस ऑफ रिलीजियन, स्टडिंग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह। और पूर्व संस्कार के होते हुए हमें हमेशा कि जो भी हम पढ़ते थे उसको जानने की कोशिश करते थे, उसके भाव को, उसके मतलब को, मीनिंग को जानने की कोशिश बचपन से थी। इवन ड्यूरिंग हमारी पाठशाला में भी हम लीडिंग थे। तो क्वेश्चन आंसर्स का जब सेशन होता था हफ्ते में एक बार, तो काफ़ी हम सवाल पूछा करते थे। वही सेम एटीट्यूड हमारा स्कूल में था। एंड इन स्कूल आई यूज्ड टू एक्सेल इन साइंस क्लासेस, जनरल साइंस, फिजिक्स। केमिस्ट्री ने ज़्यादा नहीं पल्ले पड़ता था। केमिस्ट्री में हमें गुरु मिला एसएससी में। तो उनका केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री में बहुत डरता था क्योंकि हमें कुछ बेसिकली समझ में नहीं आता था। बट व्हेन आई वाज इन एसएससी 11th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम आई गॉट CK नायडू, उनका नाम भी याद है हमें। and he was master in teaching chemistry. Okay.
तो वो भी एक जो हमारा एम्बिग्यूटी था वो भी पूरा हो गया। पूरा सो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये मेरे चारों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, एंड आई एक्सेल्ड इन एसएससी इन दिस 4 सब्जेक्ट्स। एंड बस इस प्रकार हमारा ग्रोथ हुआ। बीइंग मीनिंग ओरिएंटेड, कोई भी चीज करते हैं तो हम अर्थ के अंदर जाने की पहले से हमारी आदत है। और सवाल भी हम ऐसे करते थे टीचर्सों को कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा क्यों। मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड में जनरल साइंस का टीचर था हमारा, और उसमें अभी नया नया सब्जेक्ट्स था जनरल साइंस का, तो एडोलेसेंट की बात आई और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात आई। तो हमें एक क्या बोलते हैं कि टांग खींचने की आदत। तो टीचर थी, लेडीज टीचर, तो हमने एक सवाल पूछा कि उसमें एक वर्ड आया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फिर ये सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो ये हम पूछा करते थे, ये इसको सेक्सुअल ऑर्गन क्यों बोलते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोलते हैं, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, उसका मतलब क्या है। सो दिस वाज माय इंक्विजिटिवनेस फ्रॉम दैट एज, अराउंड 12-13, वहां से हमारी शुरुआत हुई। एंड दिस इज हाउ, एंड देन इन एज, एट द एज ऑफ 14, 1973, at the age of 14, I was exposed to मैं शिविर में गया था। that शिविर was supposed to be character building शिविर for graduates, undergraduates who has passed SSC and SSC to graduate के बीच में का एज ग्रुप वाले की शिविर थी वो। I was 9th pass student। और लेकिन मेरे पिताजी के एक फ्रेंड थे जो वो शिविर कंडक्टर के साथ कनेक्टेड थे, तो उन्होंने हमें एक स्पेशल केस करके एंट्री दिलवा दी। तो उस समय से हम सबसे छोटे थे उम्र में, and all were above my age। I was 14, around 14 या 15 एज के हम होंगे, और बाकी लोग थे मेरे से 4-5 साल बड़े और उससे बड़े। सो एज डिफरेंस वाज 5 to 10 years। सो आई वाज एक्सपोज्ड टू दिस टाइप ऑफ एज ग्रुप, एम्बिशियस, एंड वहाँ आई वाज एक्सपोज्ड टू spiritual and religious training। That was your first exposure to this deep exposure of 21 days residential शिविर। तो वहाँ सुबह से 6 बजे से सेशन शुरू होता था, सुबह का सत्र होता था, फिर सुबह 6 से 8 का था, फिर 10 बजे से 12-1 बजे तक का था, और फिर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का, ऐसे 3 सत्र हुआ करते थे। तो इस प्रकार का वो शिविर था जिसके अंदर ऑल द टॉपिक्स ऑफ जैन रिलीजन वर टॉट, सिखाए जाते थे। तो वहां से मेरा बेस शुरू हुआ, एंड आई वाज my mindset was bent towards religion। and वो शिविर जो थी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शिविर थी, of study as well as religious hitting। वैराग्य भावना का सत्र होता था, कम से कम 4-5 घंटे वैराग्य के ऊपर ही चलते थे। तो हम आधे वैरागी हो गए थे 21 दिन में। तो वहां से हमारी वैराग्य यानी कि आई केम टू, हमें जो सीखने मिलता था उसमें यही समझ में आता था कि ह्यूमन लाइफ इज ओनली फॉर अचीविंग मोक्ष। दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट।
और ये हमारा हमेशा सवाल रहता था कि ह्यूमन लाइफ किसके लिए, व्हाट इज द एंड ऑफ दिस ह्यूमन एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वहाँ से हमें ये जवाब मिला कि एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अचीव साल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष क्या है वो सब हमें तब कुछ पता नहीं था। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर साथ में हम बीइंग सेल्फ क्वेश्चनिंग पर्सन, ये भी सवाल आता था कि भाई मोक्ष की बात कर रहे हैं लेकिन ये जो दुनिया दिख रही है वो तो अट्रैक्टिव है, दुनिया अट्रैक्शंस हैं। तो उस टाइम पे साइंस भी, हमें साइंस ऑफ जैनिज्म भी सिखाया गया था, तो उसमें परमाणु की बात आई। अच्छा। तो परमाणु की इंक्विजिटिव क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि परमाणु है, ये हमारी बॉडी है, सोल है, आत्मा है, तो ये व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, कनेक्शन क्या है। तो सब एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया। और बाय जीन्स बनिया है हम पूरा तो लाभ लेना चाहिए। लाभ का नहीं, तो बनिया है तो बनियागिरी तो आता ही है। भाई गॉड ने दोनों चीज दी थी कि एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी एंड दूसरा बनिया। बनिया यानी टू द पॉइंट, और क्या लाभ होता है, हर चीज में क्या लाभ मिलता है, वो हमारे जैन परिवार में बचपन से आ जाता है, होता है जीन्स में। सो वैसे हम, ये हमारी जर्नी हुई, और उस जर्नी के अंदर 1-2 साल में हम एक्सपोज हुए साइंटिफिक परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में उस जमाने में। तो हमने देखा कि द रियल पाथ should be in this science of परमाणु, okay, atoms and सोल क्या है वो भी पता नहीं था, उसका मोक्ष क्या होता है वो भी नहीं पता था। खाली भगवान महावीर स्वामी के जीवन का हमको बहुत इन डेप्थ बताया गया था कि भगवान का दीक्षा कैसा होता था, भगवान ने वर्षिदान कैसे दिया, भगवान ने साधना काल में क्या किया, और साधना में क्या क्या किया, और साधना के अंत में क्या हुआ, केवल ज्ञान क्या हुआ, और केवल ज्ञान के फोटो हमें दिखाए जाते थे। और फिर सब इतने गणधर वो सब हमको, वो सब पिक्टोरियल बुक थी, हमारे गुरुदेव की बुक बनाई थी उन्होंने, भगवान महावीर की, तो पूरे लाइफ की बुक बनाई थी, फुल लाइफ ऑफ महावीर स्वामी, हाउ ही मेड अ जर्नी, पिक्टोरियल बुक विजुअली। और साथ में उनके 27 भव की पूरी कहानी, कि भाई उन्होंने भी मार खाया, उन्होंने जबरदस्त तप किया, मांस कमन के पार ने मांस कमन किया, वो ऐसा करेंगे तो मोक्ष मिलता है। ऐसे उस टाइम पे हमारे अंदर इंजेक्शन मारा गया, थॉट प्रोसेस डाला गया था। तो हमने भी शुरू कर दिया था उपवास वगैरह, अच्छा। उपवास करने का बहुत, तप यानी उपवास, उपवास एकासना और रिचुअलिस्टिक सब हमारा वहीं से शुरू हो गया था। दूसरा, भगवान के साथ कैसे बातचीत करना, भगवान की पूजा पाठ कैसे करना, वो भी हमें सब सिखाया गया था। तो इस सब चीजों में हमारी दिलचस्पी बढ़ते गई, लेकिन अंदर ही, और साथ में जो महाराज साहब थे जिनके अंडर में हमने सब सीखा था, उनका ये था कि अल्टीमेटली आपको सब संसार छोड़ना है, घर बार छोड़ना है, और इसमें लग जाना है, और लग के आपको मोक्ष पाना है। यही रास्ता है, यही ह्यूमन लाइफ का मेन अल्टीमेट पाथ है। ह्यूमन लाइफ तो बहुत बार आई गई, अनंत बार आई गई, लेकिन हमने कभी ऐसा पराक्रम नहीं किया। अभी पराक्रम करना है, मोक्ष पाना है तो पराक्रम करना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, और साधना में लगकर, यही सब रिचुअल्स में लगकर
24 घंटे बॉक्स मिलेगा। तो हमारा ये था कि भाई कुछ भी पाना, एम्बिशियस, आई वॉज एम्बिशियस। एट द सेम टाइम अंदर से जो सवाल आते थे, साइंटिफिक सवाल, वो हमेशा जागरूक रहते थे। तो ये सब हम फॉलो करते थे। अंदर से कन्विंसिंग ये नहीं आया क्योंकि हम साधुओं के बीच में रहते थे बहुत ज्यादा। तो हमने देखा कि जो हम सीख रहे हैं और जो साधु समाज जी रहे हैं और जो पाना चाहिए, जो हम सुन रहे हैं प्रवचनों में, व्याख्यानों में, शिविरों में, वो उनके जीवन में उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा। अच्छा। नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम पे रिचुअल्स क्या, स्पिरिचुअल क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन लगा कि कुछ तो असमंजस है। हाँ। और ज्यादा करके हमने ये भी देखा कि जो भी साधु बने हुए हमारे गुरुदेव के, उसका तो ये था कि हर ग्रेजुएट को साधु बनाना। अच्छा। तो उन्होंने बनाए भी 500 ग्रेजुएट को साधु बनाए। ओके। आज उनका ग्रुप बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ग्रेजुएट के साधु बनाने से भी कुछ परिणाम आएंगे, unless and until you don't have a scientific attitude and temperament towards world and life, it is not possible. Not possible. ऐसे मेरा उस एज पे ऐसे मुझे लग रहा था। फिर सब छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, सब छोड़ो, 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 छोड़ो। तो ये मैंने सब छोड़ो वाला 10 साल लाइफ जिया। अच्छा। त्याग वाला। एक दिन हमें सवाल आया, इतना सब छोड़ दिया हमने, आई एम ऑलवेज स्ट्रगलिंग। हमने देखा कि आई एम स्ट्रगलिंग, कि छोड़ दिया तो मुझे स्त्री के सामने देखना नहीं है, इसके सामने ये देखना नहीं है, वो छोड़ दिया तो उसका त्याग हो गया, वो त्याग। अंदर से खुशी नहीं आती। तो हम लगा कि भाई हम जी किस लिए, जबरदस्ती करने के लिए जी रहे, तो ऐसे मोक्ष थोड़ी होता है। वो नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है, ये सवाल रहता था। चला ऐसे 10 साल चला। फिर हमने रिवर्स जीना शुरू किया आफ्टर 10 years। 10 साल का हमारा जो भी था, वो बोलते हैं ना, व्रत लिए थे। 10 साल के लिए थे व्रत। तो 10 साल हमने पालन किया। लेकिन उस 10 साल में पालन तो कर लिया। उस जमाने में हमने पिक्चर नहीं देखना, थिएटर में नहीं देखना, थिएटर में नहीं देखना, टीवी पे तो देखते थे। हमको कई लोग पूछे, अरे टीवी पे तो सब छाया गीत उस जमाने में आता था। तो छाया गीत, जब महाराज साहब को पूछा तो छाया गीत भी नहीं देखने, पिक्चर का जो भी सीन है वो नहीं देखने का, बाकी तुमको जो देखना है वो देखने का। वो सब ये देखने का, ये नहीं देखने का, वो करने का, ये नहीं करने का। व्हाई वी आर फाइटिंग विथ एवरीथिंग एंड रनिंग अवे? ये सवाल आपको हमेशा रहता है। कुछ तो प्रॉपर रास्ता होना। जैसे हम आराम से खाते हैं, पीते हैं, लोगों से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, व्यवहार, यू शुड बी नॉर्मल। व्हाई यू शुड मूव अवे और रन अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट टू डू? ये अप्रोच हमें सही नहीं लगा। तो 10 साल के बाद हमने रिवर्स चलना शुरू किया। पिक्चर नहीं देखना है तो मैंने पिक्चर देखना शुरू किया। वो बोले कि स्त्री को नहीं देखना है तो हम एडल्ट पिक्चर देखने जाते थे। अच्छा। तो उससे होता है क्या? What does it affect? Does it affect me? मतलब आप वो करना चाहते थे? रिसर्च कर रहा था कि मुझे बताया गया था कि स्त्री के सामने देखेंगे तो अपने भाव बदलते हैं, अपने विचार बदलते हैं। ऐसा तो कैसे बदलेगा? मेरी इच्छा नहीं होगी तो कैसे बदलेगा? That was my question. How if I don't want to change my thoughts, I may see anything in front of me. लेकिन if I don't want to change my thought and why my way of looking at people, वो बदलाव नहीं होगा तो होना नहीं चाहिए। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया एडल्ट पिक्चर्स देखने का। फिर पहले हिंदी पिक्चर एडल्ट देखते तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता था, तो इंग्लिश पिक्चर एडल्ट देखते थे। ये हमने एक्सपेरिमेंट किए। तो इंग्लिश पिक्चर में तो शुरू हो जाता है, पहले ही सीन से शुरू हो जाता है, चूचा चूचा करके। तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई सेल्फ। ऐसे करके हम देखते गए और
डज इट इम्पैक्ट ऑन मी ऑन शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म में तो कुछ होता नहीं था, क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस था बहुत स्ट्रांग था। और हैड के देखो, स्त्री जो मैं पुरुष हूँ, स्त्री है, स्त्री अट्रैक्शन होता है, वो नेचर है, वो नेचर है, तो होने वाला है। लेकिन कब होगा? जब मुझे सफरजन पड़ा है मेरे सामने, तो सफरजन खाने का मन कभी होगा? जब मुझे मालूम है कि वो खाने के लिए है, तब मुझे खाने का मन होगा। मुझे भूख लगे और मुझे खाने का, दोनों चीज होनी चाहिए, भूख लगना और खाने का पदार्थ सामने हो, और उसको खाने की ये चीज है। अभी ये टेबल है, टेबल में क्यों मुझे खाने का मन नहीं होगा? खाने की चीज नहीं है। तो मैंने सेट किया है ना कि टेबल खाने की चीज नहीं है, उसके ऊपर जो एप्पल पड़े वो खाने की चीज है, तो एप्पल के लिए मुझे खाने का मन होता है, टेबल के लिए नहीं होता है, दोनों सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपने माइंड को सेट करना शुरू किया, और ये प्रिंसिपल से मैंने हजारों युवाओं को मार्गदर्शन दिया, हजारों युवाओं को। हम उस जमाने में बहुत घूमते थे, ये शिविर का माहौल, मूवमेंट वगैरह सब में बहुत हाईली इन्वॉल्व थे हम। और और सिंगर भी थे हम, अच्छे भक्ति गीत गाते थे, लोगों को रिझाते थे, खिलाते थे, सब प्लेयर भी थे हम, तबला प्लेयर भी थे, साथ में गाते भी थे। अच्छा, तो आपकी एज क्या थी? मेरी एज, ये मैंने कहा ना, ये मेरी जर्नी 14-15 ईयर से शुरू हुई। I was a good singer, I was a good tabla player, I was a good keyboard player। तो ये सब हमने सीखा था, और ये हम सब सीखते भी जाते थे, नहीं सीखा है वो सीखते जाते थे। और साथ में ये साइंस का नॉलेज हमने लेना शुरू कर दिया। आई इमीडिएटली जॉइंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अच्छा। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सीखना शुरू किया, तो हमको बहुत प्रलोभन दिए गए थे दीक्षा लेने के लिए, लेकिन हमारा एटीट्यूड भी था दीक्षा लेने का और साधु बनने का और मोक्ष प्राप्त करने का, ये गोल था। तो मैं बहुत मिलिट्री माइंडेड पर्सन था, और हूँ, आज भी हूँ, मिशनरी टाइप के मिशन पकड़ा है तो कंप्लीट करो, हाँ, अचीव करना है। बट कैसे भी अचीव करो हमारा नहीं होता था। दिस वाज माय एटीट्यूड एंड टुवर्ड्स माय विजन ऑफ लाइफ। तो ये चलते रहा। एजुकेशन, इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग में मैं बीआरसी में ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइंट हो गया। अच्छा, बात में भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और फिर मैंने कंटिन्यू किया एज अ स्टडीज। तो यहाँ हमारी एजुकेशनल, हमारे इनर सर्च जो था एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, मैजिकल पावर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। मैंने उस जमाने में, जब इंडिया में कुछ डिजिटल नहीं था, उस जमाने में मैं डिजिटल का एक्सपर्ट था। अच्छा। हाँ, तब कुछ नहीं था, इंडिया में कुछ नहीं था। राजीव गांधी 1984 में आए, उसके बाद में आया, वेयर एज आई हैड लर्न ऑल दिस साइंस बाय 1980। तो बाय 1980 आई वाज डिजिटल एक्सपर्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इंडस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है, उस सब ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे बनाना, उसका इंजीनियर था मैं। और उस जमाने में मैं काफी बिजनेस शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और उसमें भी हमने बीआरसी 1981-80 में छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि अभी हमने तय किया था कि हमें अभी रियल वर्ल्ड को देखना है। साधु वर्ल्ड इज आइसोलेटेड वर्ल्ड, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ नॉर्मल ह्यूमन लिविंग। नॉर्मल ह्यूमन लिविंग नहीं है, आइसोलेटेड ह्यूमन लिविंग है। सो एक्सपोजर नहीं है कि ये दुनिया में क्या चलता है, आप वो आइसोलेट हो जाते हो। दैट आइसोलेशन इज डिजाइंड सो दैट आप इनर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सको, लेकिन वो ग्रोथ मुझे दिख नहीं रहा था साधुओं में। इसलिए हमने सोचा कि इनर ग्रोथ करना है तो आइसोलेट रह के क्यों करना है। जैसे हमने कहा, मैं पुरुष हूँ, तो स्त्री को भोग्य स्वरूप न देखते हुए, वो भी एक जीव है, इंसान है, व्यक्ति है, उस व्यक्ति के
गुण दोष है, हमारे भी गुण दोष है, उनका भी गुण दोष है, उस हिसाब से देखो ना। बराबर। उसको भोगने की एक आइटम है, ऑब्जेक्ट है, ऐसे नहीं देखना। नहीं देख, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? देखने का नजरिया बदल। तो नजरिया कौन दे रहा है? कोई तो दे रहा है आपके माइंड में। एक है आपका इनर संस्कार, आपके पूर्व संस्कार दे रहे हैं इस प्रकार का। और एज भी होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होता है, ये सब तभी हमको नहीं पता था ये सब। तो हर जवान लड़के या लड़की को अंदर हार्मोनल चेंजेस होता है, तो ये सब अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आता है। व्हाई वी शुड रेजिस्ट दैट अट्रैक्शन, ये हमारा सवाल था। अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, खाने पीने के मौज शौक के ऑब्जेक्ट्स। तो हमें त्याग का मतलब और संन्यास का मतलब ये कि भाई इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ये छोड़ो छोड़ो वाले में हम देख रहे थे, जितना छोड़ो बोलते हैं उतना लोगों को वो सामने नहीं दिखाते, अंदर उसका सड़ना अंदर ज्यादा होता था, वो दबाते थे। हाँ, तो अंदर सड़ रहे थे ना। अगर आपको एक्सप्रेशन करने के लिए बाहर जगह नहीं मिलेगी तो अंदर क्या होगा? अंदर सफोकेशन होगा, प्रेशर डेवलप हो रहा है, देन इट विल बस्ट। और हम साधु समाज के बीच में रहते थे, तो हमने वो भी देखा था कि कई साधु, यंग साधु जो जी रहे थे, तो कहीं को बहुत अट्रैक्शन होता था। अच्छा। और वो लोग अपने अपने तरीके से सब करते थे। तो हमने कहा ये सब वहीं जाके करना है तो यहाँ क्यों, क्या करा भाई। सो ये सच्चा, ये झूठा हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन दैट वाज माय कंटिन्यूस सर्च एंड रिसर्च के वो अल्टीमेटली जिसे मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, तो मुक्ति के लिए ये त्याग 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 करने से हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? तो उसका एक तो हमने ये देख लिया था, बताया जो मैंने, ऑपोजिट जेंडर के साथ कैसे बिहेव करना है, हाउ टू, देखने का नजरिया बदलना। तो ऐसे नजरिया बदलने पर मैंने कई हजारों यंगस्टर्स के थॉट प्रोसेस को चेंज किया। आई से डोंट फाइट, त्याग मत वापरो शब्द, साथ में रहो, उनके साथ में रहो। उसको आप उनसे पॉजिटिव नेगेटिव का जो होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टच होगा तो स्पार्क होगा। आप ये इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन लोगे, न्यूट्रल और फेज को टच करोगे तो स्पार्क होगा, शॉर्ट सर्किट उसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। उस शॉर्ट सर्किट कभी होगा व्हेन यू गेट चार्ज, देन ओनली यू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डोंट क्रिएट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, एज इट इज जो है। हाँ, दोनों न्यूट्रल रखो ना। दोनों न्यूट्रल टच करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा। ये साइंस है। तो यू मेक योरसेल्फ न्यूट्रल। जो आपके अंदर जो भी हो रहा है, ये हार्मोन्स वगैरह साइंस तो आगे पढ़ने के बाद पता चला, लेकिन अभी जो उस टाइम पे हमें जो मालूम था, उसमें हमने लोगों को यही प्रेरणा दी कि यू न्यूट्रलाइज योरसेल्फ, यू डोंट गेट योरसेल्फ चार्ज्ड अप बाय, यू गेट चार्ज्ड अप बाय योर थॉट प्रोसेस। अच्छा, आदमी चार्ज कैसे होता है? थॉट प्रोसेस से होता है। तो जो थॉट आपको चार्ज कराता है, अट्रैक्ट कराता है, फोर्स कराता है ऑपोजिट जेंडर की तरफ, उस थॉट्स को चेंज कर दो ना। बेसिकली दोस थॉट्स आर नॉट प्रॉपर बिकॉज something is coming from in your inner side and world is telling not to do that, you still get more attracted towards that. So that is the folly. So this is how I developed myself as the strong person and personality. जैसे जैसे हम ये करते गए, वैसे वैसे हमने देखा कि I am much stronger than those who have already taken sannyas. अच्छा. Yes. Was lack of scientific knowledge and temperament, proper scientific knowledge and temperament. You are always in a fighting mode. आपने पुरुष ने स्त्री को फायर देख लिया,
और स्त्री ने पुरुष को फायर देख लिया, तो आपको यही समझा जाता है भाई इससे साथ मिलो मत। हाँ। आज जो हिजाब और ये सब जो चल रहा है, आप देखिए जो समाज ज्यादा ऐसी बातें कर रहा है उस समाज में विकृति सबसे ज्यादा है। जो समाज स्त्री को भोग्य स्वरूप देख रहा है वो समाज आज खत्म है। उसका घुमा फिरा के सब कुछ जीवन में एक ही चीज है, नहीं दिख रहा है ना हमारे आंखों के सामने। तो दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। ये इस प्रकार साइंटिफिक टेम्परामेंट एटीट्यूड ऐसे ऐसे करके ग्रो करते गए, इंजीनियर बन गए, और फिर बीइंग अ बिजनेसमैन सन, हमारी फादर की इंडस्ट्री थी, और हमने तय कर लिया कि हमें साधु नहीं बनना है, तो गृहस्थ बन रहना है। तो हमारे दिमाग में ये था कि 10 लाख उस जमाने में 1985 की बात कर रहा हूँ, अच्छा। 81 82 में हमारा एक गोल था कि 10 लाख रुपए आ जाएगा तो मैं जीवन भर 10 लाख से जीऊंगा। अच्छा। और मैं अपना ये साधना करूंगा, साधक जीवन जीऊंगा। जैसे जैसे पैसे कमाने का शुरू किया, जैसे जैसे लोगों को देखते गया, तो टारगेट बदल गया। नहीं 10 लाख नहीं, 1 करोड़ तो चाहिए। 1 करोड़ होगा तो हम जीवन भर उसमें से निकाल सकते, 1 करोड़ में से। तो 1 करोड़ होगा ना, उसके बाद मैं धंधा छोड़ दूंगा, फिर सब सेवा करूंगा, ये करूंगा। यस, ऐसी इस प्रकार की सोच थी। फिर बोले शादी करोगे कि नहीं? तो हाँ शादी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो अनुभव होगा ना कि शादी क्या चीज है, हाँ। जिससे साधु महाराज कह रहे हैं कि भाई इसे दूर रहो, ऐसी माया से शादी कर लो तो पता चलेगा और क्या होता है, माया है कि छाया है कि क्या है, व्हाटएवर। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। इन द जर्नी ऑफ दिस मोक्ष, मुक्ति वगैरह जो भी है, इज इट अ फैड, इज इट अ रियलिटी, और इज इट जस्ट टू एक्सपीरियंस इट, इज इट ये एक मास लोगों को एक काम दे दिया मोक्ष 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 का, अच्छा। और लोग उसके पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि मोक्ष ऐसी चीज है कि जहाँ कुछ सुख दुख नहीं है, सब मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। आज भी वो कुरान के अंदर 72 हुर, अभी उसका आनंद क्या है देखो, एवरीथिंग इज वुमन सेंट्रिक, ठीक है। उनको अल्टीमेट फल क्या बताया कि अगर आप अल्लाह का फरमान सब सुनोगे तो यू विल गेट रिवॉर्ड। हाँ। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? तो इस जन्म के बाद रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? तो रिवॉर्ड में क्या, जन्नत। जन्नत में क्या होगा? तो कि जन्नत में अप्सरा है, वो हुर बोलते हैं। तो कितनी अप्सरा है उधर? 72 है, 72 और इतने सारे लोग। ये समझ में आता है कि दिस इज जस्ट लेमेंस एक नोशन। नहीं, छोटे बच्चे को बेवकूफ बनाने का, बच्चों को हम बोलते हैं नहीं लाडवा पूछो कागड़ो आवे वो ઓલું નહીં કરવાનું તો આવશે હમણાં પોલીસ આવશે आपने उपाड़ी जैसे ये कर देगा, लालच और भय। हाँ, लालच और भय वाला ये बात, ये जो था लालच और भय से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना। बचपन से हम लोग बच्चे को भी वो करते हैं, हाँ, फिर बड़े को जैसे जैसे बड़े होंगे तो बड़े को भी वही तो कर रहे हैं हम। एक लालच दिया, चलो ये तू आएगा तो इतना प्रभाव ना मिलेगा, हाँ। ये अवार्ड मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा, इतने उपवास करेगा तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ तो मिलेगा, ऊपर मोक्ष में भी मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा। हमारे जैनों में मोक्ष में ऐसा नहीं होता था, स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में कौन मिलेगा? तो मैंने देखा है कई साधुओं से बात किया है हमने, अच्छा। कि बोले तप और व्रत करने से ऊपर मोक्ष में जाएंगे और मोक्ष में अच्छी अच्छी देवियां मिलेगी। अरे तो भी ये यहाँ क्या खराब है, यहाँ भी देवियां तो है। तेरे को देवियां ही चाहिए तो उसके लिए तप करके ऊपर क्यों जाने का? नहीं, व्रत नियम तप करेंगे तो अच्छा मिलता है, बढ़िया मिलता है, बढ़िया। यहाँ तो सब झगड़ा करने वाली औरत मिलती है, ऊपर तो अच्छी मिलती है। या पुरुष ऐसा सोचता है, लेडीज ऐसे सोचते हैं, वहां तो
यहाँ कोई पुरुष के ऊपर डिपेंड रहना जैसा है नहीं, हर पुरुष ऐसा ही होता है। ऊपर अच्छे अच्छे देव लोग हैं, देवलोक में अच्छे अच्छे देव रहते हैं। तो ये एक भ्रम, इल्यूजन। हाँ। तो ये जैसे जैसे जितना इल्यूजन था, वो सब इल्यूजन को काटना था हमें वंस फॉर ऑल। तो हमने ये तय किया था कि जो भी है उसको फ्रंट ऑन फेस करो, और हमारा 5-10-15 साल के बाद ये गोल हो गया कि आई विल ब्रेक ऑल दिस illusion notions, scientifically evaluate it, logically evaluate it, and put the right perspective in right place. Okay. और ये हमारी इस प्रकार की जर्नी रही। आज इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इस गुरुकुल के माध्यम से बैठे हैं, और हमारा गोल यही है, ये गुरुकुल शुरू करने का। परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, ये साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, एंड द गोल इज वेलनेस। एंड व्हाट इज द टॉप अल्टीमेट गोल इन वेलनेस इज टू अचीव टोटल फ्रीडम। So is it total freedom achievable after death or during living? Or during living? After all these evolutions and processes, going through all the processes, I have come to a conclusion that moksha is living every moment with freedom. Okay. That is your definition. Conclusion. Today इतनी जर्नी का आपने, मेरा ये कंक्लूजन है, एंड एवरीवन वांट्स दिस फ्रीडम जस्ट नाउ। वी ऑल वांट फ्रीडम जस्ट नाउ। और उसके लिए ये पोस्टुलेट्स बनाए गए हैं। कोई बोलता है सन्यासी बन जाओ, कोई बोलता है मंत्र योग करो, कोई बोलता है ध्यान योग करो, कोई बोलता है क्रिया योग करो, कोई बोलता है पहाड़ों में चले जाओ, ये करो, वो करो, फला करो, ठिकाना करो, कुछ ना करो। देयर आर डिफरेंट। व्हाट अल्टीमेटली वी आर सर्चिंग इज वेरेवर आई एम, स्वर्ग चाहिए तो यहाँ ही है, मोक्ष चाहिए तो यही है, कभी है जस्ट नाउ में है। स्वर्ग चाहिए तो यही है, कभी है यही, अभी है। उस स्वर्ग का क्या है? फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज स्वर्ग, फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज मोक्ष। ये डिफाइन करो और फिर यू कैन अचीव जस्ट नाउ। वॉट एवर यू डिफाइन यू कैन अचीव जस्ट नाउ। ये लोगों को हमें गुजरना है अंदर। ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य है, कुदरत ने हमें, लॉ ऑफ नेचर ने ऐसा दिया है कि जस्ट नाउ वी कैन अचीव व्हाट वी वांट। इफ वी फॉलो लॉ ऑफ साइंस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, then nature has already provided everything. हमें पता नहीं है कि वो कैसे अचीव करना है। How is the only the question mark. First question mark was what. उसके पहले question mark था why. तो मैं यूनिवर्सिटी में भी जब भी मेरा सब्जेक्ट सिखाता था, मैं ये बोर्ड पे लिखता था why, what and how. These are the question marks of our whole life. Why this? What is this? And how is this? तो पहले तो जानो क्यों। मुझे जो भी करना है क्यों करना है, बराबर है। ये त्याग करो कि ये अचीव करो, कि ये मत खाओ, ये खाओ, वो करो, यहाँ इतना भागो, ऐसा करो, वैसा करो। Why? क्यों करना है वो, क्यों करना है। That you should be able to answer. This is the question of science. This is the question of researcher. कोई भी जिसका रिसर्च एटीट्यूड वाला है, उसे why, what and how. तो why से पता चलेगा कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। ये क्लियर कट होना चाहिए। क्या भाग रहे इधर से उधर, भाग रहे यहाँ, भाग रहे वहां, भाग रहे वहां, भाग रहे। आज भी मैं देख रहा हूं, सही बात है। अच्छी बीबी है और बाहर दूसरी बीबी ढूंढने के लिए भाग रहे हो। अच्छा वर है और अच्छे दूसरे पुरुषों के अंदर देख रहे हो। अच्छे गुरु है तो दूसरे गुरुओं को पीछे भाग रहे हो।
अच्छा मार्ग मिला है, दूसरे मार्ग में चोंच मारने के लिए दौड़ रहे हो. दैट मीन्स व्हाई यू आर डूइंग दिस, यू आर नॉट क्लियर. बराबर है. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. जब तक ये भाई का जवाब आपके पास नहीं है ना, तो आपकी जिंदगी नर्क है. नर्क है, नर्क. नर्क व्हाई? बिकॉज यू आर सफरिंग. सफरिंग. इवन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग मोक्ष यू आर सफरिंग. साधु बनना, सब कुछ त्याग करके मुझे जाना, ये सब लोज करना, ये करना, सब क्रियाएं करनी, रिचुअल्स करना, यू आर जस्ट ड्रैगिंग. You are not enjoying, you are just dragging. Why? मुझे मोक्ष चाहिए. What is that मोक्ष? I don't know. Don't know. तो why and what is absent? How can you achieve that? तो ये बहुत कंफ्यूजन है. तो फिर ये आज के ये पूरी दुनिया में हर चीज के लिए कंफ्यूजन है. So साइंस में साइंटिफिक क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये जब तक आप why, what and how का जवाब नहीं दोगे खुद को एंड खुद कन्विंस नहीं होंगे, तब तक आप भटकते रहोगे. सो ऑलवेज व्हेनेवर यू डू एनीथिंग, एनी स्मॉल लिटिल थिंग, आपने खाना खाया, क्यों खाया? क्यों खाया? क्या खाया? व्हाट? क्या खाया? वो मुझे क्या देने वाला है? पहले क्यों खाया, तो उसमें आपका एक गोल बनता है. व्हेन यू आंसर व्हाई, योर गोल इज रेडी. यस. ठीक है, इसके लिए खाया. ठीक है. अभी ये पाने के लिए what I have to do? What I have to eat. हाँ, अभी खाना खाया तो वो एप्पल है. अभी खाना खाया तो वो किसी ने बोला एप्पल खाओ. तो what is apple? What is this? Whatever you eat. Suppose फूड की बात करते हैं, तो वाई में से एक बार वाई सेटल हो गया और पूरा सेट हो गया, वाई का प्रोसेस सेट हो गया, then you come to what? And then understand. See, why and what is only understanding. ये सॉफ्टवेयर लेवल पे है. Yes. How is हार्डवेयर? Yes. मटेरियल है सामने. प्रोसेस है. मटेरियल नहीं, प्रोसेस है. प्रोसेस तैयार करने के लिए फिर मटेरियल. आपको खाना पकाना है तो हाउ आ गया ना. मुझे रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला क्या है? रसगुल्ला मिठाई है. वाई? रसगुल्ला क्यों खाना है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, मुझे खाने की इच्छा होती है. तो रसगुल्ला क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या क्या है. ठीक है, तो वो समझ में आ गया. ये थियरी हो गई. Why and what is theory? How is process? Then you come in real life process. So ये साइंटिफिक अप्रोच, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ नेचर, ये सब जब तीनों जब संगम में आएगा ना, then only you come to a conclusion. और ये सब why, what and how के सर्च एंड रिसर्च को शॉर्ट बनाने के लिए, टू द पॉइंट बनाने के लिए, इधर उधर भागना ढूंढने की ये सब धंधा बंद करने के लिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स ऑल नॉइज. एवरीवेयर देयर इज नॉइज. अभी अवेलेबिलिटी भी बहुत है, इधर 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 सब नहीं. तो इसीलिए ना, ये तो मैं 40 साल 30 साल पहले बात करता था कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ. तब जब तक क्लियर नहीं है, आप कहीं के नहीं हो. क्योंकि मेरी जर्नी में मैंने यही फेस किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी मच क्लियर. एंड टिल आई वाज नॉट क्लियर, आई वाज आल्सो इन ऑन द जर्नी. Until I did not get, ये जो मेरे 50 साल गए हैं, उसमें से 20 साल इसी के अंदर गए. Why and what में गए. Why and what में. How शुरू कभी हुआ कि भाई हाउ टू अचीव, किसी को भी मुझे गाइड करना है या मुझे स्वयं को अचीव करना है, तो आई हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. Unless I don't go, then I started going in different processes. दुनिया के कितने प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस को हमने नहीं छोड़ा. आई हैव गॉन थ्रू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस, एंड व्हाइल गोइंग थ्रू प्रोसेसेस आई वाज वेरी क्लियर व्हाई आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज माय गोल, एंड द ऑब्जेक्टिव व्हाई का.
ये मेरा अल्टीमेट गोल है, व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ How इट I इज। will ये हाउ का अलग अलग वेराइटी देख रहा हूं मैं। रोटी है बनाना है, एक सिंपल रोटी बनाना है, एक चावल बनाना है, तो चावल बनाने के 50 तरीके हैं, बराबर। रोटी बनाने के 50 तरीके हैं, वो हाउ के प्रोसेस है। तो ये सारे अलग अलग करके व्हाई एंड व्हाट के हिसाब से हाउ होना हाँ चाहिए, होना चाहिए। तो आपकी जर्नी शॉर्ट होती है। Why should be very clear. ये मुझे कंसाइज प्रोसेस पे आने के लिए मैंने इतने सारी जो भी स्टैंडर्ड कन्वेंशनल जो लोग करते हैं, इसने बताया वो करना शुरू कर दिया, उसने बताया वो करना शुरू कर दिया, किया हमने, वो भी एक प्रोसेस, वो समय था कि वो किया टू गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस Yes. कि ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या, अच्छा करने से क्या होता है वो भी पता चल गया। देन हाउ कैन आई कनेक्ट इन माय प्रेजेंट लाइफ, कैसे वो connect हाउ करें? भी समझ लिया। लेकिन हाउ नाउ इफ आई वांट टू कनेक्ट विथ माय प्रेजेंट लाइफ अकॉर्डिंग टू माय अल्टीमेट गोल Goal. एंड माय मीडियम टर्म गोल, दोनों के अलाइनमेंट में होना चाहिए। समझे, ये डॉट है मेरा फाइनल गोल का, मिडल डॉट है मेरा इधर, ठीक है, और मैं यहाँ खड़ा हूं, तो यहां से यहां करके वहां जाना है, ठीक है। तो मुझे क्लियर कट ये पूरा Clear होना चाहिए अब। पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं। तो हम भटकते रहेंगे इधर उधर। और ये भटकन 99.9% लोगों में है, 99.9% लोगों में है। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर दिस जर्नी ऑफ 50 years आई हैव कम टू अ कंक्लूजन, नाउ इज द टाइम, जो हमारे 50 साल का जो तजुर्बा है उन लोगों को 50 दिन में मिल जाए, 500 दिन में मिल जाए, और जिसकी जो कैपेसिटी, ये हमारे, सो योर जर्नी इज शॉर्टन। आई हैव स्पेंड 50 years, द वन हु फॉलोज मी विल जस्ट रिड्यूस months and years from that zeros, it can be in 5 years. उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। हाँ, तो इसीलिए ये गुरुकुल, और वो भी साइंटिफिक अप्रोच वाला गुरुकुल। ऐसा नहीं कि अभी मैं कल ही आज ही देख रहा था सुबह गुरुकुल का, तो अभी नेट पे मैंने देखा बहुत सारे गुरुकुल है और हमारे YouTube की चैनल का नाम है साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। तो साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल के अंदर ये बच्चों को पढ़ाने का भी गुरुकुल है। कई प्रकार के गुरुकुल मैंने देखे। मैंने कहा ये अपना टाइटल गलत है, योर टाइटल शुड बी वेरी क्लियर, टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। टोटल वेलनेस वर्ड इज मिसिंग, सो your objective is clear. What is your goal? Total wellness. What is total wellness? Then you have to explain that. What is total wellness? Total wellness means मेरे जीवन के जितने क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्र में I feel good, I feel well, I feel comfortable, I enjoy that state. Enjoyable state in all the sectors of my life, zones of my life. So this is what we are all searching. But no one knows. सर्च है, लेकिन सर्च है, क्या सर्च कर रहे हो ये नहीं मालूम है। तो पहले तो हम टोटल वेलनेस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। टोटल वेलनेस इज रेफरेंस टू योर टुडेज लिविंग विथ योर बॉडी। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सोल एट दिस स्टेज। उनके जितने भी प्रोसेस है टू अचीव दैट, ये जितने जोन्स है, जोन का सेंटर पॉइंट इज स्पिरिचुअलिटी। सो वंस योर होल ऑल द जोन्स आर सेंटर्ड अराउंड स्पिरिचुअलिटी, विच इज द एसेंस ऑफ माई लिविंग, एसेंस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, नॉट लिविंग, एग्जिस्टेंस। मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो किसके सराउंडिंग है? मेरी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। मेरा एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअली है। I am spirit. What that spirit has? What is that spirit called? Spirit is consciousness. So what is that consciousness? Consciousness is
knowing, seeing, knowing and experiencing. देखना, जानना, अनुभव करना, ये मेरा स्पिरिचुअल गुण है। तो ये मुझे, उस गुण में मुझे क्या करना है? मुझे देखना, जानना, अनुभव करना, बस उसके आगे झमेले में नहीं पड़ना है। जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरी गलती है। अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो ये मेरा मोक्ष है। अगर पॉजिटिव में पढ़ रहा हूं तो मेरा स्वर्ग है, नेगेटिव में पढ़ रहा हूं तो मेरा नरक है। यही डिफाइन हो गया। जो चीज करने से, अनुभव करने से मुझे दुख हो रहा है, वेदना हो रही है, वो मेरा नरक है। लेवल्स ऑफ वेदना वी कैन डिफर। सो लेवल ऑफ वेदना इज नरक, level of your pleasure is swarg, and level of enjoyment is your mukti, moksha. So moksha is enjoyment, free. Level of enjoyment. And ultimate moksha is total liberation. You are totally free from in spite of having body and in spite of having everything what a normal human being is, you are still enjoying everything in spite of attached, connected with everything but detached. Detached with everything. Connected but detached. Detached. This is moksha. This is moksha. It's a very good sentence. So ये 50 साल के इतनी मशक्कत करने के बाद I have come to this conclusion, जिसको मुझे 50 साल लगे। I want now every individual, छोटे बच्चे से लेकर हमको अभी ये है कि माँ के कोख से ये संस्कार देने हैं। दिस पॉसिबल, एंड दैट उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो ऐसा एजुकेशन दे, ऐसे गाइडेंस दे, ऐसे हैंड होल्डिंग करे। हमारी जर्नी जो ट्रेचरस रही और आज जो कंफ्यूजन है पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड में कंफ्यूजन है, टेररिज्म, ये रोज हम इस देश ने इस पे, आज अभी हेजबोल्ला चल रहा है, ठीक है। लोगों ने हेजबोल्ला कम्युनिटी ने क्यों कहीं से इंपोर्ट किया पेजर्स इंपोर्ट किया। क्यों पेजर्स इंपोर्ट किया? क्योंकि अगर हम मोबाइल रखेंगे तो एनीबडी कैन हैक माय मोबाइल। सो पेजर्स रखेंगे तो इट्स माय पर्सनल प्राइवेट कम्युनिटी। प्राइवेट कम्युनिटी हो गया ना, सबको एक एक हमने इंस्ट्रूमेंट दे दिया। आपके पास पेजर है, उनके पास, जिसको हमने कम्युनिकेट करना है, पर्सनल ग्रुप हो गया, तो हम पेजर के माध्यम से सब कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। अच्छा। और टेक्स्ट भी भेज, जैसे मोबाइल है, लेकिन वो फर्क ये हो गया, इट वर्क्स ऑन सैटेलाइट। अच्छा। ठीक है। सो पेजर वर्क्स ऑन सैटेलाइट सिग्नल्स। ठीक है। तो वैसे हो गया। अब पेजर यानी प्राइवेट कम्युनिटी कम्युनिकेशन हो गया। मतलब कोई और आपके बीच में नहीं आ सकता, घुस नहीं सकता है। अभी ये जो मोबाइल है, इट इज अ कॉमन डोमेन, एनीबडी फ्रॉम होल वर्ल्ड कैन एक्सेस यू। इन पेजर इट दे कैनॉट एक्सेस यू, यू कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय नोन पीपल। सो इसे सैट फोन भी बोलते हैं, इसे पेजर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो क्या हुआ? मोबाइल से पेजर आ गया। तो अटैक कर दिया दुश्मनों ने। इजराइल ने ये फाइंड आउट कर लिया कि पूरी कम्युनिटी, टेररिस्ट कम्युनिटी जो है, वो अपनी सब सीक्रेट रखना चाहता है, इसलिए उन्होंने पेजर से कम्युनिकेट कर रहे। 3000 पेजर्स उन्होंने खरीदे थे। अच्छा। और उन्होंने ट्रैक रखा था कि ये जो टेररिस्ट है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर पर्सनल कम्युनिटी व्हिच कैन नॉट बी हैक्ड। हम उन्हें कुछ भी इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। बराबर है। तो अभी जासूस है, तो इजराइल ने देखा कि दे वर वेरी विजिलेंट कि ये लोग सब ये इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो जिससे खरीदा उसको पकड़ा। बोले इसके अंदर तू ये डाल देना, ये सॉफ्टवेयर डाल देना। ठीक है, तो डाल दिया सॉफ्टवेयर। ये वो कितने पैसे दे रहे, उससे 10 गुना पैसा हमसे ले लेना।
और वो सारे पेजर्स सारी कम्युनिटी में फैल गए। अभी जिस दिन वो टेररिस्टों ने सोचा कि अभी हम इजराइल पे अटैक करेंगे, तो इन्होंने एक ही बटन दबाया, एक साथ में 3000 पेजर्स उड़ गए। ब्लास्ट किया, ब्लास्ट, पेजर्स ब्लास्टेड एंड पीपल गॉट डेड। कोई बाथरूम में बैठा है, कोई किधर बैठा है, कहाँ बैठा है, सबको ब्लास्ट कर दिया। यू वांट टू किल अस, सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। द टेक्नोलॉजी। तो ये बात कहाँ से आ गई? कनेक्टेड एंड डिटैच्ड। हाँ, तो ये टेररिज्म के बाद ऊपर आ गई। ये टेररिज्म कैन गो टू दिस एक्सटेंट। तो आप आइसोलेट हो गए, ये टेररिस्ट क्या है, आइसोलेट होना चाहते थे ना, तो आप, और लेकिन आपका मोटिव सही नहीं है, तो आपके पीछे तो कोई तो बाप तो बैठा है। तो उसकी ये सारी ये फॉर्मूला है। देन हाउ के ऊपर 20 साल से लास्ट परम सुख जीवन विकास केंद्र के माध्यम से हमारी जर्नी हुई 2005-2007 से। तो 7 से एक्टिवेट हुई इन वेरी एक्सेलरेटेड मोड में। 5 से बेस शुरू हुआ, 7 से उसकी स्पीड बढ़ गई, और 7 से आज हम 24 में हैं, तो 18 साल हो गए। तो ये इस 18 साल के अंदर ये हाउ का कंक्लूजन आ गया, एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग अ प्लेटफॉर्म called Param Sukh Total Wellness Scientific Gurukul, which will give you everything whatever you want in life. Whatever you want in life. Ultimately हमें जो भी चाहिए वो अंदर की खुशी चाहिए। धन, संपत्ति, assets and all those things, whatever we want. Ultimately whole world is इसके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? अंदर की खुशी के लिए। अभी उसको पता ही नहीं कि खुशी कौन देगा, तो गलत जगह में खुशी ढूंढ रहा है। पुरुष स्त्री में खुशी ढूंढ रहा है, स्त्री को मालूम है मेरे पास खुशी तो है ही नहीं, वो थोड़े टाइम पैम्पर करेगी, खत्म। स्त्री पुरुष के अंदर खुशी ढूंढ रही है कि थोड़ा टाइम सिक्योर लगेगा, फिर वही जो सिक्योर, जिसके अंदर सिक्योरिटी ढूंढ रहे वही हमें इनसिक्योरिटी दे रहा है। सो ये ध्यान है, आई एम नॉट क्लियर, माई वाई इज नॉट क्लियर, माई व्हाट इज नॉट क्लियर, देन हाउ कैन इट बी क्लियर इन हाउ? सही बात, इट कैन नेवर बी क्लियर। तो ये सब लोगों की दौड़, शॉर्टकट, जिसको भी ये रास्ता चाहिए ऐसे लोग आएंगे। और हमारा ये है कि माता के गर्भ से ऐसा एजुकेशन देना शुरू करना है। तो एक दिन ऐसी हमारी टारगेट है कि जब तक हम इस धरती पे हैं, 90 करोड़ लोग, कम से कम 90 करोड़ को हम ये इस ट्रैक पे ला देंगे। ये हमारा गोल है, मकसद है। आपने एक सवाल इतना छोटा सा किया, और क्यों ये, और बिजनेस, ये सी दिस बिजनेस मीन्स व्हाट? बिजीनेस, BUSSINESS, व्हाट इज दैट? बिजीनेस। बिजी रखे आपको। हाँ, एब्सोल्युटली। बिजी क्यों रखे? टू गेन समथिंग। सो बिजनेस इज टू गेन समथिंग। Gain is not only about money. Gaining is about, money is one aspect, gaining knowledge, gaining peace, gaining whatever you gain, you give. So this is business. So I have learnt a business of giving, and I want to teach business of giving to all. To all. Because the moment you start giving, receiving is automatic. Automatic, yeah. This is what I want to make people realize. People are insecure by not sharing what they have. Yeah. They keep it to themselves. और सड़ जाता है। देखो आपके घर में कितनी सड़ी हुई चीज है,
ये मेरा है करके रख देते करके हैं। रखा और सब फिर आपके खुद के पर्सनल कबाट में भी मेरा है करके रखा है, कितनी चीज वापर सकते हैं आप? सबके कबाट में यही हाल है। यही हाल है। दैट मीन्स वी हैव एन एटीट्यूड ऑफ मेरा स्टोर करो। अरे जितना बांट दिया Share होता तो करो। कम से कम 100 आदमी का उसमें से गुजारा हो गुजारा जाता, होता है, सही बात। हो जाता। तो और देते रहो तो फ्रेश मिलते रहेगा, सही। देते रहो तो फ्रेश मिलते Fresh रहेगा, मिलते। नहीं तो वही बासी 10 साल पुराना वापरते रहो। तो ये आई थिंक बिजनेस एंड स्पिरिचुअलिटी दे आर इंटरकनेक्टेड। एंड मैंने बिजनेस का डेफिनेशन दिया आपको, रिमेनिंग बिजी बाय गिविंग। गिविंग एंड गेनिंग। गेनिंग इज नॉट, यू ओनली गिव। ओनली गिविंग। गेन का एक बनियादगिरी, मैं बनिया ही था। लेकिन जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया, इफ यू वांट टू गेन यू जस्ट गिव मैन, Give. डोंट थिंक अबाउट गेनिंग, इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। ऑटोमेटिकली। इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। कुदरत आपको भर भर के देगी, ना बोलोगे तो भी देगी, बिकॉज आपने इतना जगत को दिया है, तो अपने आप वो सर्कल में आने ही वाला है। डोंट रन आफ्टर थिंग्स, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, धन संपत्ति, सत्ता, संपत्ति, इसके पीछे जितना दौड़ोगे वो आपसे दूर भागेगा। दौड़ना नहीं किसी के पीछे, लोग आपके पीछे दौड़े, आप देना शुरू कर दो। जो भी आपके पास है देने का एटीट्यूड कर दो। तो ये सब ट्रेनिंग करने के लिए ये गुरुकुल की स्थापना की है। तो आपका सवाल का अंत जवाब में ये आता है कि ये जो बिजनेस है एंड स्पिरिचुअलिटी है, ये दोनों की जरूरत है लाइफ में। आपकी बिजनेस किस में रहे? स्टार्ट गिविंग, एटीट्यूड ऑफ डेवलपिंग टू गिव इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी टीचिस यू गिव मैन, वो देने का मन नहीं होता है, वो स्पिरिचुअल धीरे धीरे देने का जब शुरू होगा तो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, फिर आपको स्ट्रगल नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा बात ये है कि जितना मिला वो बस है मेरे लिए। जितना मिला, जिस समय पे जितना मेरे पास है या जो मिला है मुझे, आई एम ओके विद। तो आपके यू आर इंडिपेंडेंट, यही है मोक्ष। ये अल्टीमेट, आपकी स्ट्रगल खत्म हो गई ना, तो यही तो मोक्ष है। सही बात है। स्ट्रगल है, इसके लिए ही मोक्ष हमें चाहिए। वो मोक्ष की स्ट्रगल है, क्योंकि स्ट्रगल, हाँ, उसके लिए स्ट्रगल है, मोक्ष की स्ट्रगल है। वही हम हरेक व्यक्ति मोक्ष की स्ट्रगल में जी रहे हैं। हाँ। हमको चाहिए क्या? खुशी। बिना कारण की खुशी चाहिए सबको। किसी को भी पूछो खुशी चाहिए तो क्या, हाँ। कैसी खुशी चाहिए? ये मिले तो खुशी, वो मिले तो खुशी, वो मिले, वो ना मिले तो हम ना खुश हो गए, तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं होने वाले। ये समझाना पड़ेगा, ये पूरा साइंस समझाना पड़ेगा। ये जो मुझे 50 साल लगे, कम से कम इसको 5 से 10 साल समझाकर लोगों को उस ट्रैक पे लाना पड़ेगा, और वो समझाकर हाव के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक स्विमर प्रैक्टिस करता है, एथलीट प्रैक्टिस करता है बार बार कंटिन्यूअसली, तो ये हमें जीवन जीने की प्रैक्टिस इस दिशा में जीवन जीने की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपका स्वर्ग और मोक्ष दोनों एक साथ चलेंगे। सही सही।